हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम इंग्लिश का रिवीजन क्लास लेके आए हैं और ये सारे महारथी आपको आज इंग्लिश का रिवीजन करके दिखाएंगे कि हम इनकी 10th की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी बुक उठाएं और रिवीजन में लग जाएं। चलो, ये फर्स्ट लड़की है, इसका नाम है वैशाली और ये आपको आज पढ़ाएगी लेटर टू गॉड। पढ़ाइए। एक ऊपर की घाटी में रहता है और वहाँ से उसे नदी खेत दिखते हैं, नदी के दिखते हैं और वो उसकी हर साल खेती बहुत अच्छी जाती है। और इस बार वो सोचता है कि इस बार रेन होगी। वो सोचता है कि इस बार रेन होगी तो वो उसकी जो वाइफ है वो खाना बना रही थी और वो बाहर चले देखता है कि जो रेन है वो आने लगी। तो उसने अपनी बॉडी जो उसका शरीर था उसको महसूस हो गया कि पानी आ रहा है, लेकिन पानी इतना आया कि उसकी सारी फसल खराब हो गई और जो फसल थी उसके ऊपर सारा जैसे नमक डाल दिया हो जैसे पूरी फसल खराब हो गई थी। उसने सोचा कि इस साल तो भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन उसे अपने जो परमात्मा है उसमें पूरा विश्वास था, परमात्मा पर पूरा विश्वास था। इसीलिए वो एक लेटर लिखता है और उसमें एड्रेस डालता है गॉड, और वो रविवार के दिन लेटर को ले जाता है और पोस्ट कर देता है। जो वहाँ के स्टाफ होते हैं उसे लेटर को निकालते हैं और पोस्ट मास्टर को दे देते हैं। पोस्ट मास्टर सोचते हैं कि मैं इस लेटर को पढ़ के तो देखूँ, तो वो खोल के और पढ़ के देखते हैं तो उसमें लंच लिखता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है और हे भगवान आप मुझे 100 पैसे दे दें, क्योंकि उस भगवान पे विश्वास था कि वो मुझे जरूर पैसे देंगे। तो ये पोस्ट मास्टर होता है, वो ये सुन के बहुत हंसता है और वो अपने स्टाफ से जो भी वहाँ होते हैं उनसे कहता है कि अपन सब पैसे इकट्ठे करेंगे। और वो पैसे इकट्ठे करता है तो केवल उसके पास 70 पैसे इकट्ठे होते हैं। 70 पैसे इकट्ठे होते हैं और वो वापस उस लेटर में डाल के आगे डाल देता है। और वापस नेक्स्ट संडे लंच वहाँ आता है और वो खोल के देखता है उसमें केवल 70 पैसे निकलते हैं। और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता इससे, क्योंकि उसे पता है कि है ना भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की है। लेकिन वो खोल के देखता है तो उसमें केवल 70 पैसे ही निकलते हैं और वो सोचता है कि वही कहता है सारे पैसे ये लोग यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग हैं ये सब गबन कर चुके, खा चुके हैं। ये पैसे मेरे खा चुके हैं और जो 30 पैसे और बचे हुए हैं वो आप डायरेक्ट मुझे ही भेजें, यहाँ पे पोस्ट करना है। हाँ, वेरी गुड ट्राई। चलो एक और ट्राई लेते हैं समीर बाबू का। अ लेटर टू गॉड, एक फार्मर की स्टोरी जिसका नाम होता है लेंचो कॉर्न की खेती करता है। वो वैली साइड जगह पे रहता है और वहाँ से उसकी जगह से बहुत सारे अच्छे व्यू दिखते हैं। एक दिन वो अपने फार्म पे जाता है, उसको बस एक बारिश की नीड होती है। उसको लगा था कि इस बार अगर बारिश अच्छे से हुई तो वो है ना इस साल अच्छे से कमा पाएगा और घर में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तो फिर देखता है अचानक से ना बारिश के बादल आ जाते हैं और अच्छी खासी बारिश भी होती है। तो बारिश को फील करता है अच्छे से और उसको लगता है कि जो रेन ड्रॉप्स है नहीं नए कॉइन्स की तरह हैं जो बरस रही है ऊपर से। और फिर अचानक से ही बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और जो बारिश की ना वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसको ये लग रहा था कि अगर ये हेल स्टॉर्म थोड़ी देर में रुक गया तो सही है, अगर चला तो मेरी इस साल की खेती खराब हो जाएगी। लेकिन वो हेल स्टॉर्म करीब 1 घंटे तक चला और जैसे ही फिर उसके फार्म पे आके वो देखता है तो उसका फार्म जो ऊपर से वाइट हो जाता है, ऐसा लगता है कि सॉल्ट बिछा दिया किसी ने उसके फार्म पे। तो उसकी पूरी खेती खराब हो जाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो सोचता है कि इस साल जो है उनको भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं खोता, उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो वो एक लेटर लिखता है भगवान को और उसमें लिखता है कि इस साल की जो हमारी खेती वो ख़राब हो गई है तो आप कुछ हमारी हेल्प करो और हमें 100 पीसोस भेज दो। तो वो लेटर के ऊपर लिख देता है टू गॉड और उसको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है। उसके बाद फिर जैसे वहाँ पे एक एम्प्लॉय लेटर पढ़ता है तो उसको देखता है कि लेटर में भगवान को ऐसे लिख रखा है, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर वहाँ का जो मेन बॉस होता है, हेड होता है, उसको जाके वो लेटर दिखाता है तो वो भी हंसने लगता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि मतलब उसको तो इतना भगवान पे ट्रस्ट नहीं, लेकिन अगर लेंचो का भी ट्रस्ट चला गया भगवान से तो ऐसा अच्छा नहीं होगा। तो वो अपने दोस्तों से, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे भी थोड़े पैसे चैरिटी के लिए लेता है और उसमें 100 तो नहीं लेकिन 70 पीसेस भर देता है और उस पर लिख देता है गॉड, सिग्नेचर कर देता है। और फिर लेंचो अगले संडे आता है और पूछता है कि मेरे नाम से क्या कोई लेटर आया है। तो एम्प्लॉयज़ जो है उसको लेटर दे देते हैं और उस पर लेंचो को इतना ज़्यादा वो नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि भगवान का लेटर जरूर आएगा। तो जैसे वो लेटर खोल के देखता है उसमें पैसे गिनता है तो उसको पता चलता है कि पैसे कम है। तो वो ज़्यादा सैड हो जाता है और उधर से ही फिर पोस्ट ऑफिस से पेपर और पेन लेता है और एक और लेटर लिखता है भगवान को कि आपने जो, मुझे पता है आपने जरूर पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमान है, तो इन्होंने मेरे पैसे ले लिए। तो आप एक और बार मेरे बचे हुए पैसे भेज दो, 30 पैसोस भेज दो, ताकि इस साल की जो हम फिर से नई खेती के लिए बीज लगा सकें। और वो लेटर में ये भी लिखता है कि इस बार आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा वरना ये लोग फिर से पैसे चुरा लेंगे। और फिर यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। हाँ,
जो लैंचो होता है ना, वो गॉड से कितने पीसोस लेने के लिए लेटर लिखता है, 100 पीसोस। पर उसको कितने मिलते हैं? 70 पीसों मिलता है सर। बढ़ाते जाओ आगे। हाँ, लैंचो किस चीज़ की खेती कर रहा होता है? किसकी? कौन? मक्के की खेती कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, क्रूक का क्या मीनिंग होता है इसमें? इडियट, टॉपलेस, स्टूपिड, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट। हाँ, लेंचोस वॉज नॉट मच एजुकेटेड is clear from the wrinkles on his brow while writing, the manner he wrote, his effort to write, he worried to express better. Wrinkles वाला, okay. Next. Actually the money Lancho received was from the postmaster and his friends, etc., the post office officials, all the postal department employees. क्वेश्चन वापस रिपीट करना। मनी जो लेंचो को रिसीव हुई थी वो कहाँ से हुई थी? पोस्टमास्टर और उनके दोस्तों से, या फिर पोस्ट ऑफिस से, या जितना भी पोस्टल डिपार्टमेंट है वहाँ के एम्प्लॉयज से? पोस्ट वालों से और उनके ऑफिस में थे जो पोस्टमास्टर एंड हिज फ्रेंड्स। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो हाउ फॉर? गुड क्रॉप और अच्छी रेन। नेक्स्ट। वाई डिड लेंचो से द रेंड्रोप वर लाइक अ न्यू कॉइन्स? वो उसने अपनी रेंड्रोप को नए सिक्कों की तरह क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि वो सिक्के जैसे ही वो बरसात होगी, बारिश हुई थी तब वो है ना रेन की से सिक्के जैसे लगाए थे। हाँ नहीं, जब बारिश होगी तो उसकी फसल उगेगी उसकी फसल होगी और उसको मार्केट में बेचेगा और उसके पास में पैसे आएंगे। पैसे आएंगे। वाई डिड लेंचो से द रेंड्रोप वर लाइक अ न्यू कॉइन्स? उसको इसलिए नए जो कॉइन लग रहे थे क्योंकि जो उसकी खेती होगी और उसको जब वो बाहर बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि न्यू कॉइन की तरह। हाउ डिड रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड? रेन अचानक से बहुत तेज हवा चली जिससे जो रेन थी ना वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और हेल स्टॉर्म के बाद जो पूरी उसकी फील्ड थी ना उस पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने सॉल्ट पूरा बिछा दिया, ऊपर से वाइट हो गई थी पूरी उसकी फील्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जो उसकी जो फीलिंग थी वो बहुत उदास था क्योंकि उसकी जो खेती थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी और वो ये सोच रहा था कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अब नए बीज खरीद सकूँ। ओके।